नमस्कार, आप देख रहे हैं सिन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे और अभी हैं सिल्वर सिटी मॉल सेक्टर 12 में। और आपको बता दें कि अभिषेक गोस्वामी जो आरटीआई एक्टिविस्ट और समाज सेवी हैं वो यहाँ पे कुछ कागजों के साथ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ मुद्दा है, क्योंकि सिल्वर सिटी के सामने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मुद्दा होता तभी ये पहुँचते हैं। बातचीत कर लेंगे, जानेंगे कि क्या मामला है। जो ये स्पा नाम का जो शब्द लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये 2 दुकानें हैं और अंदर ऐसी कई सारी दुकानें हैं, करीबन 7-8 दुकानें इस मॉल के अंदर हैं। तो जो स्पा शब्द की परिभाषा क्या है, ठीक है, आज की डेट में ये शब्द इतना भयावह हो चुका है कि हमारी बहन बेटियां गलत रास्ते पे जा रही हैं, जो युवा लड़के हैं वो भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्पा नहीं है, इसके अंदर होती है वेश्यावृत्ति, ठीक है। कई बार छापे पड़ते हैं, आप लोगों के माध्यम से ही पता चला, कई बार मतलब वीडियो वायरल होती हैं इसके अंदर के पकड़े जाते हैं, इतने की फिरौती ये सब सिस्टम चलता है इसके अंदर, ठीक है, लेन देन वाला है, फिर सेक्स रैकेट काफ़ी हुए हैं इसमें। तो पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि स्पा का अर्थ क्या है। स्पा सेंटर ऐसा नहीं होता जैसे ये लोग खोल के बैठे हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगा के ये लोग बैठे हैं और अंदर जो है धंधा चल रहा है, गोरख धंधा, बहन बेटियों की इज्जत। आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें ऐसा गलत काम हो रहा है? आप कैसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? आप लोगों के माध्यम से पता चली है। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने एप्लीकेशन लगाई 13/8 को, आपके पास एविडेंस क्या है? क्या है सर? आपको एविडेंस ही आपको दे रहा हूँ। 13/8 के बाद मैंने एक सीएम विंडो रिपोर्ट लगाई, एप्लीकेशन लगाई मैंने अपनी तरफ से, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करी। इसी मॉल के अंदर एक स्पा सेंटर था जिसमें से नाबालिग बच्ची बरामद हुई, ठीक है, सीएम फ्लाइंग। और जो हमारे सेंट्रल थाने के SHO थे, ये अभी की बात है, ये मैं डेट वेट तो बताएंगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये तारीख है करीबन पिछले महीने की 20 तारीख के आसपास की होगी शायद। मेरा बयान हुआ था इसमें 11 सेक्टर वाली चौकी से, उससे एक दिन पहले का है वो हादसा, ठीक है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, और ये छुपा हुआ नहीं है किसी से। कोई ये कहे कि इसके अंदर वेश्यावृत्ति नहीं होती, भाई ऐसा नहीं है, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से चलता है। नए नए लड़के आते हैं, अभी यहाँ पे आप लोग भी थे, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कम उम्र के बच्चे यहाँ आते हैं, ठीक है। सवाल उठता है कि जब गलत काम हो रहा है, आप आरोप लगा रहे हैं जिस तरह से, और या कुछ तरह का गलत वेश्यावृत्ति हो रही है, व्यापार हो रहा है, आप आरोप लगा रहे हैं, तो इसका काम पुलिस को है। पुलिस इसकी तफ्तीश करेगी, जानकारी लेगी, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, जो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आप इसमें इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? क्या आप इस मामले को क्या तुल देना चाहते हैं? क्या वजह क्या है? मैं बता देना चाहता हूँ आपको। देखिए, कई वीडियो वायरल हुई हैं अभी फिलहाल, ठीक है, कि भाई आपस में लेन देन का हुआ। कई तथाकथित जो पत्रकार होते हैं उनके भी नाम आई, ठीक है, लेन देन में इस तरीके की कई चीजें घटी। जो पत्रकार पकड़े जाते हैं कथाकथित, आप लोगों को पता है कौन थे कौन नहीं थे, ठीक है ना। वो पुलिस में FIR दर्ज हुई है, पुलिस ने कार्रवाई करी है, ठीक है, वो चीज हुई है, वो अलग है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, फरीदाबाद के अंदर हर मॉल के अंदर मैक्सिमम कुछ एक को छोड़कर स्पा सेंटर बने हुए हैं। उनका आधार क्या है? मेरी प्रशासन से मांग है, पहली बात तो यह है कि स्पा सेंटर खुलने का एक तो लीगल लाइसेंस होता है जो हेल्थ मिनिस्ट्री से जारी होता है, इनमें से किसी के पास नहीं है, ठीक है। अभी आपको प्रूफ, जो आपकी वाली बात है वो प्रूव करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो मतलब आपका आरोप है कि दूसरा किसी लाइसेंस के फायर लाइसेंस चाहिए होता है, नगर निगम का लाइसेंस चाहिए होता है, हेल्थ मिनिस्ट्री से लाइसेंस चाहिए होता है, फिर इसके लिए नेचुरोपैथी, आयुष का या फिजियोथेरेपी का, किसी एक का, डॉक्टरी का इनको लाइसेंस चाहिए होता है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका आरोप है इनके पास जो अनुमति नहीं है? इनके पास अनुमति है नहीं। आपने पुलिस के बड़े अधिकारी से शिकायत किया? 1.5 साल से मैंने पता किया था, पिछले 1.5 साल से जो है इसको जो था अप्रूवल देना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि गलत गतिविधियां इसमें चल रही हैं। तो इन पे किसी पे भी नगर निगम की अथॉरिटी नहीं है। तो आपका आरोप फिलहाल है कि ये गैर कानूनी चल रहे हैं? बिल्कुल गैर कानूनी। इसकी शिकायत पुलिस के बड़े अधिकारी को आपने दिया? अपने बड़े अधिकारियों को शिकायत? मेरी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 13/8 की मेरी शिकायत है। कहाँ पे दिया? सीएम विंडो पे मैंने डाली थी, क्योंकि मुझे मालूम था नीचे दबा दी जाएंगी चीज। पुलिस के पास आप कमिश्नर साहब के पास गए थे आप? हाँ हाँ बिल्कुल गई सर। अच्छा, DC साहब पे भी गई है, पुलिस कमिश्नर, ये देखिए पुलिस कमिश्नर साहब पे भी गई है सेम डेट को, ठीक है, और DC साहब पे भी गई है, सेम यही एप्लीकेशन गई है, ठीक है। कोई कार्रवाई नहीं हुई? केवल पुलिस प्रशासन जागा है। उसके बाद मैंने जवाब जब निकाला इसमें, तो जवाब में इसमें आया, देखिए पुलिस मान रही है इसके अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर गलत गतिविधियां हो रही हैं। देखिए पुलिस प्रशासन भी इसमें है,
ठीक है, उन्होंने मालिकों को नोटिस भेजा है 168 BNS द्वारा। जितने भी यहाँ ये मॉल्स हैं और मॉल्स के अंदर जो अवैध स्पाई जो चल रहे हैं, इनको 168 BNS के द्वारा सूचित किया गया है। ठीक है, और चेकिंग के दौरान, ये पुलिस रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ मैं, चेकिंग के दौरान स्पा सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था में काफ़ी कमियां पाई गई हैं। CCTV कैमरे को बैक करने पर स्पा सेंटर पर लगे कैमरे की स्टोरेज कैपेसिटी निर्धारित मान पर तय नहीं पाई गई है। अच्छा, कैमरे भी पुलिस ने काम किया है अपना, ठीक है ना। गतिविधियां, ग्राहकों के आगमन का कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, कोई ID वो नहीं रखते, मतलब सारे नियमों को ताक पे इन लोगों, अभी आप सामने देखेंगे एक लेडीज और घुसी है, ठीक है ना। तो इनके किसी पे काम करने वाली लड़कियां जो हैं इसके अंदर जो काम करती हैं, उनका पहली बात तो जो स्पा चलाते हैं ना, उनका पुलिस की तरफ से एक वेरिफिकेशन भी होता है, किसी का वेरिफिकेशन नहीं है। और आपकी वाली बात कि मैं इतना इंटरेस्ट को ले रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, किसी ना किसी को जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। जैसे प्याली हार्डवेयर रोड के लिए लोग 8-10 साल से सरवाइव कर रहे थे, मर रहे थे, मौतें हो रही थी। ये एक ऐसा मुद्दा है, वो एक अलग है, वो रोड का मुद्दा है, 8-10 साल में बननी होती है, 5 साल में बननी होती है। अगर ये खराब हो गया इन लोगों की वजह से, तो हमारे देश का जो चरित्र है, जिसे जो सनातन हम कहते हैं, सनातन सरकार है, ठीक है, सनातन संस्कृति है हमारी। मैं खुद सनातनी हूँ, आप लोग भी सनातनी हैं, ठीक है ना। इस सृष्टि में पैदा यहाँ पे जो भारत में पैदा हुआ है ना, वो सब सनातनी है। उसमें ये काम तो नहीं होते। कहाँ से आया ये? पिछले 7-8 साल में ऐसे स्पा सेंटर खोले हैं, बूम चली है इनकी कि जिसकी कोई हद नहीं है। अभी से क्या लग रहा है कि पुलिस इसमें एक्टिव नजर नहीं आ रही है, पुलिस कोई कार्रवाई ठोस नहीं कर रही है? देखिए, मेरे को नहीं पता पीछे किसने क्या करा क्या नहीं करा, मैं किसी पे कोई ब्लेम नहीं मारता, ठीक है। मैंने कार्रवाई अब शुरू करी है और मैं इसका जब तक जड़ नहीं खोद दूंगा, अंत नहीं कर दूंगा। फरीदाबाद शहर में जितने भी ये स्पा सेंटर खुल रहे हैं, या तो लीगल हो जाएं। लीगल के लिए क्या क्या जरूरी है? आप लीगल के लिए मैंने आपको बता दिया, हेल्थ मिनिस्ट्री से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, डॉक्टरी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं, नगर निगम से लाइसेंस, ठीक है, और पुलिस वेरिफिकेशन भी इन्हें करवाना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि सिल्वर सिटी मॉल के बाहर खड़े होने का वजह क्या है? देखिए, मैं आया था यहाँ पे 10 तारीख को, ये मेरे बयान है, 10/8/2025 को मेरे सेंट्रल थाने के बयान है। महाअवतार पिक्चर देखने आया था। कभी कभी मैं, जैसे धार्मिक पिक्चरें लगती हैं तो वो मैं देखने आता हूँ यहाँ पे, देखना है आप, ठीक है ना। तो वो पिक्चर मैं देखने आया हुआ था यहाँ पे। उस दौरान यहाँ ऊपर जो सिल्वर सिटी का जो वो बना हुआ है, टिकट का घर जो बना हुआ है, उसके बिल्कुल सामने एक 18-19 साल का लड़का था, उसने इशारा किया गलत, ठीक है, बुला रहा था, मतलब हाँ, वो स्पा सेंटर के सामने खड़ा था, ऊपर उसके सामने इस साइड में स्पा सेंटर है, तो इशारे करके गंदे बुला रहा था कि आप आइए, मतलब जो भी था। मैंने उसको इग्नोर करके मैं निकला, लेकिन मुझे बड़ा गंदा लगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी पिक्चर देखने आए हुए थे वो, ठीक है, बहन बेटियां आई हुई थी। ये शॉपिंग मॉल है, कोई ये अय्यासी का अड्डा थोड़ी है, ये शॉपिंग मॉल है। तो मैंने इसमें जो कंप्लेंट डाली है, वो कंप्लेंट इनके खिलाफ नहीं है, वो मुझे इनसे कोई बैर नहीं है, सुधर जाए तो मेरा किसी प्रकार का बैर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इसके जो शॉप के मालिक हैं, जिन्होंने शॉप दी है अपनी इनको चलाने के लिए, उन्होंने अथॉरिटी ली पुलिस से, उनने अपना वेरिफिकेशन करवाया, इन लोगों का नहीं करवाया, किसी एक के पास नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके की कई जो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सपा सेंटर कोई यही सिल्वर सिटी मॉल में ही नहीं है, पूरे फरीदाबाद में कहीं ना कहीं है, आपको पता होगा। तो वहाँ क्यों नहीं, आखिर यहाँ क्यों? लगभग 30-40 सभा है। देखिए, मेरी शुरुआत यहाँ से हुई है और मैंने ये 3 मॉलों का जो है वो किया था, जिसमें देखिए एक तो ये रहा हल्दीराम सिटी मॉल सेक्टर 12, एल्डेगो मॉल सेक्टर 12, इनॉक्स EPF 3। इस मॉल के अंदर जो EPF 3 है, जो सेक्टर 20 वाला, इसकी तरफ से मेरे को कोई पुलिस वेरिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, ठीक है ना। तो जो सेक्टर 20 वाला, इसके अंदर तो भरमार है, इसके अंदर शॉपिंग ही, मतलब दुकानें हैं ही नहीं शॉपिंग की, सिर्फ स्पा सेंटर है। मतलब क्या बना रखा है आपने शॉपिंग मॉल्स को? स्पा सेंटर कोई खराब चीज थोड़ी होती है, मसाज का काम होता है, गलत थोड़ी है आप। भाई साहब, जिसको ज्यादा ही शौक है, जिसको ज्यादा शौक है, एक मिनट भैया, जिसको ज्यादा शौक है, ठीक है ना, जिसको ज्यादा शौक है, वो अपने घर में अपने भैया अपनी मिसेज होती है, किस लिए होती है, ठीक है।
सेवा करने के लिए होते हैं वो भी खुश होगी कम से कम। यहाँ अश्लील गतिविधियां जो चलती हैं कहीं ना कहीं हम बढ़ावा दे रहे हैं। कल को मान लीजिए हमारी बहन बेटी इसके अंदर जाके हम जा रहे हैं कभी मसाज कराने, आपकी वाली बात काट रहा हूँ, और हम अपनी बहन बेटी को वहाँ खड़ा देख लें तो कैसा प्रतीत होगा? क्या हमें लगेगा कि उसे हमें मसाज करानी चाहिए निर्वस्त्र होकर? तो भैया बहन बेटी सबकी बराबर है। गलत दिशा में अगर युवा जा रहा है तो हम जैसे समाज सेवियों का ये दायित्व बनता है कि ऐसे जो गैर कानूनी लीगल जो ये स्पा सेंटर्स चल रहे हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से मेरी मांग है, शासन से मेरी मांग है, सरकार से मेरा अनुरोध भी है, प्रार्थना भी है, और मैं जिद करके लूंगा। कहाँ कहाँ चल रहे हैं एक बार उसका तो ये मैंने 3 आपको बता दी जो मैंने लिखे हैं, ठीक है। बाकी मैं देखिए मैंने अभी ज्यादा डेप्थ में नहीं गया हूँ, 2-3 महीने से इसमें लगा हूँ, जिसके अगेंस्ट पुलिस ने कार्रवाई भी करी, नाबालिग बच्ची भी इसमें से पकड़ी गई। दे चुके हैं अभी तक आप? मैंने सर सीएम विंडो हो गया, डीसी साहब को हो गया, एक आज फिर से मैंने दोबारा दी है इसी कंप्लेंट, क्योंकि ये मेरी डिस्पोज कर दी गई थी। तो मैंने आज जो है दोबारा आप देखेंगे 18/9 आज मैंने दोबारा से कंप्लेंट दी है कि मेरी कंप्लेंट को जारी रखा जाए, और जारी रखते हुए इन सब की जो है डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए ही चाहिए। इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक बंदा था, एक चीज़ मुझे थोड़ी सी डाउटफुल लगी। देखिए मैंने सबका विद मैपिंग इनका डाला हुआ है प्रशासन के पास, ऐसे नहीं है कि छुपके है, ठीक है ना। ये देखिए सारा विद मैपिंग है सबका, विद मैपिंग है। हाँ पूरे ये आपका क्या नाम है बीकानेर वाला है जो सेक्टर 20 वाला, वो भी मॉल इसमें इंक्लूड है। और मतलब कहते हुए शर्म आती है कि हमारा देश, हमारे युवा जाके तोड़ रहे हैं। आने वाले 10 साल में युवा खत्म हो जाएंगे, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे? देखिए धरना प्रदर्शन तो होंगे, ठीक है ना। अगर जरूरत होगी तो मैं, पहली बात तो देखिए पुलिस साथ दे रही है, ऐसा क्या नहीं मांग कर रहे हैं अब यहाँ आने का वजह जो स्टार्टिंग में आप जानते हैं सरकारी तंत्र है। चाहते हैं मैं तो ये चाहता हूँ फरीदाबाद में सारे स्पा सेंटर बंद होने चाहिए, एक भी नहीं चलना चाहिए। इन्होंने एक भीखचंद था इसमें, ये देखेंगे आप, ये रहा, ठीक है ना, भीखचंद बघेल, ये बंदा, इसको भी 168 के करे गए बयान, इसके 168 भी NSS के करे गए, भीखचंद के। हाँ भीखचंद के। इसमें नियमों को जानबूझकर अवहेलना की जा रही है, जिसमें पाया पुलिस ने, ठीक है। और ये व्यक्ति शायद अब यहाँ से जा चुका है, जा चुका है यहाँ। ठीक है। एक छोटी सी शुरुआत है, जीत मान लीजिए मेरी या प्रशासन की जीत मान लीजिए, शुरुआत है। लेकिन यह है कि शासन और प्रशासन दोनों को लड़ना पड़ेगा। आप जैसे ही बहनों को आना पड़ेगा, पत्रकारों को आना पड़ेगा, साथियों को आना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे बच्चे कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। हम कमा किसके लिए रहे हैं? अपने बच्चों के भरण पोषण, और ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए कि किसी की बहन बेटी की इज्जत की वहाँ पे गलत हो रहा है उसके साथ, और हम उसकी कमाई का पैसा उससे दलाली खाएं, ये चीज़ गलत है, ठीक है ना। तो मैं अनुरोध भी करूँगा ऐसे लोग जो इस तरीके की सोच रख के आते हैं और इस तरीके का वो करते हैं, तो वो भी ना हो। और बहुत ज़रूरी है कि देश के युवा को बचाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा दारू के नशे में तो है ही। आप लोग देख रहे हैं लगातार यहाँ जगहों पे, जगह जगह सड़कों पे जो हैं अड्डे बन चुके हैं, खुलेआम अहाते, अब अहाते तो है ही नहीं तो खुलेआम अहाते बन चुके हैं। अब ये दूसरा एक प्रकोप और चल रहा है, और तीसरा एक और चल रहा है, ओयो का मैंने सुना है, ओयो में। लेकिन मेरी आदत है कि मैं जब तक इसको नहीं ख़त्म करूँगा तब तक मैं थर्ड पे नहीं पहुँचूँगा, पहले इसको ख़त्म करूँगा उसके बाद मैं थर्ड पे अभिषेक जी, अंतिम सवाल, समाज को समाज सेवी होने के नाते क्या संदेश देना चाहते हैं? तो देखिए सिल्वर सिटी मॉल के बाहर थे और यहाँ पे समाज सेवी और RTI एक्टिविस्ट अभिषेक गोस्वामी जो यहाँ पहुँचे हुए थे, और उन्होंने कहा था कि प्रेस वार्ता करेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्रेस वार्ता किया वो आपको आप उनसे बातचीत भी किए, और उन्होंने साफ कह दिया कि स्पा सेंटर जो है इसमें अवैध तरीके से देह व्यापार होता है, अवैध तरीके का स्पा सेंटर है जिसकी कोई लाइसेंस नहीं है। आरोप जिस तरह से लगा रहे हैं, अब सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस प्रशासन इन चीज़ों का जांच करेगी तभी पता चल पाएगा कि अवैध है, वैध है, सही है, गलत है, जो आरोप है कितने सही है, निराधार है, तमाम चीज़ों का जो भी है इसकी पुष्टिकरण तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ही करे तो सही बेहतर होगा। क्योंकि आरोप लगाना किसी की बस की होती है, कोई भी लगा देता है, लेकिन सच्चाई जो होती है, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस जब इसका जांच करे तो उसके बाद ही उसका खुलासा हो पाता है। जिस तरह से तमाम फरीदाबाद के स्पा सेंटर हैं उन पे कहीं ना कहीं गंभीर आरोप हैं, और आरोपों का हम कहीं किसी तरह के इसके पुष्टि नहीं करते।
और ना ही इसको मानते हैं कि जब तक इसमें पुलिस की तरफ से जब छापेमारी होगी, पुलिस इसकी धरपकड़ करेगी। और सपा सेंटर कोई गलत चीज़ नहीं होता, लेकिन जब उसमें गतिविधियां जो गलत होती हैं, चाहे देह व्यापार हो, चाहे गलत तरीके की जो काम बताए जा रहे हैं जिस तरह से अभिषेक गोस्वामी द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। और समय समय पुलिस द्वारा इसे कार्रवाई की भी गई है। पुलिस प्रशासन ने कोई किसी को बख्शा नहीं है। अब देखना होगा कि तमाम जिस तरह से ये अवैध तरीके से जो अवैध सपा सेंटर चल रहे हैं, इन पर आखिर कब कार्रवाई होगी, और जिस तरह से अवैध सपा सेंटरों में जो हो रहे हैं व्यापार पे जो आरोप लग रहे हैं, इनका खुलासा आखिर कब होगा। बने रहें हमारे साथ, आपको जोड़ेंगे फिर एक बार नए खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन इतना पता है कि इनमें अवैध गतिविधियाँ होती हैं, लेकिन अब पुलिस ने उसमें माना है। मैंने एप्लीकेशन की है, उन्होंने इंस्पेक्शन किया है, इंस्पेक्शन में पाया है कि ये सारी इलीगल है।